सुशासन में अपराध करने वाले का खैर नहीं है। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, चाहे जहां भी हत्यारा हो निकाल करके उसे सजा दिलाया जाए। अपराधी को डरना ही पड़ेगा, अपराध मुक्त बिहार होगा। ये सम्राट राज चालू हुआ है और सम्राट राज में अपराधी भागेंगे। बुलडोजर का सवाल है तो अतिक्रमण मुक्ति उससे के सिवा और कुछ नहीं किया जा रहा है। आपको मंत्री भी नहीं बनाया गया सर। आप बन जाइए हमारी जगह, हमको नहीं बनाया गया तो आप बन। कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसी कड़ी में सत्ता का सुख हर एक नेता प्राप्त करना चाहता है और सत्ता के सुख को प्राप्त करने के लिए हर नेता प्रयासरत भी होता है। इस बार 2025 के चुनावी दंगल में बीजेपी के कुछ ऐसे भी बड़े चेहरे थे जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया, यानी उन्होंने विधायकी का तो चुनाव जीता, लेकिन बात जब मंत्री बनाने की आई तो कहीं ना कहीं उनके साथ उनके खुद की पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया। अब उनके इस साइडलाइन के बाद उनके जो दर्द हैं वो जुबान पे आ चुके हैं। जब इसी कड़ी में नीरज बबलू और जीवेश मिश्रा जो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, भले ही इन्होंने विधायक बनके फिर से ये दर्शाया कि जनता के बीच में उनकी पैठ है, लेकिन पार्टी पर इनकी पकड़ कहीं ना कहीं अब कमज़ोर दिख रही है। जब पत्रकारों ने मंत्री बनाए जाने पर सवाल दागा तो देखिए किस प्रकार से आग बबूला हो गए और अपने दर्द को जुबान पे ला दिया और पत्रकारों को ही मंत्री बनने की बात तक कह दी। पहले नीरज बबलू और जीवेश मिश्रा का बयान आपको सुनवाते हैं। शासन की सरकार है और सुशासन में अपराध करने वाले का खैर नहीं है। उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसे जमीन के तले से भी निकाला जाएगा, चाहे जहां भी हत्यारा हो निकाल करके उसे सजा दिलाया जाएगा। संचार साथी आपको लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि निजता का हनन किया जा रहा है। ये सिस्टम है, जो भी गड़बड़ी है, ये विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। विरोधी का काम है कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ न कुछ बोलते रहना। अपराधी को डरना ही पड़ेगा, अपराध मुक्त बिहार होगा। हर हाल में ये सम्राट राज चालू हुआ है और सम्राट राज में अपराधी भागेंगे बिहार छोड़ करके। सारे धीरे धीरे सब भाग जाएंगे। तेजस्वी जी तो भाई डिप्रेशन में है। आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? भाई ये तो अलग बात, ये कोई मुद्दा थोड़ी है, ये मुद्दा नहीं है। सदन में आकर के बात करनी चाहिए, लोकतंत्र संवाद से चलेगा और विपक्ष को सदन में इस बात को रखना चाहिए। सड़क पर रखने से कोई फायदा नहीं। जब सदन चल रहा है सदन में रखे, नियम के तहत उस पर डिस्कशन की बात करें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है तो अतिक्रमण मुक्ति उससे के सिवा और कुछ नहीं किया जा रहा है। हम तो जब नगर विकास में थे हमने प्लानिंग भी किया था कि सब लोगों को अलग बसाएंगे भी। सरकार उसके लिए आज भी प्रतिबद्ध मर्डर हो रही है सर। जीवेश जी, चलो जीवेश जी, क्या बुलडोजर एक्शन से नहीं सुधरेगा बिहार? जीवेश सर, आपको मंत्री भी नहीं बनाया गया सर। आप बन जाइए हमारी जगह, हमको नहीं बनाया गया तो आप बन जाइए, ऐसा थोड़े होता है। हाँ अच्छा है ना, लोक भवन तो लोगों का काम है, लोगों का भवन है, लोक भवन नाम हो गया उसका, अच्छी बात है। राज्यपाल हमारे हैं, हम लोगों के हैं लोक भवन। जनता उनको शांत कर दी तो अब तो शांत रहना ही न पड़ेगा। जनते शांत कर दिया तो शांत रहना, लेकिन वो दिल्ली गायब हो गए हैं। अब यही तो खासियत उनकी रही है कि उनके लिए सदन सेकेंडरी है, प्राइमरी मौज मस्ती है, इसलिए दिल्ली चले गए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि मंत्री ना बनाए जाने के बाद भले ही अपने पार्टी के खिलाफ नीरज बबलू, जीवेश मिश्रा मुंह बंद किए हों, एक जुबान से एक शब्द ना निकाले हो, लेकिन दर्द और तकलीफ, गुस्सा उनके सीने में दबा है। वहीं बिहार में विधि व्यवस्था को लेके जब पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में अब सम्राट राज आ चुका है। और आप समझ सकते होंगे कि कल तक जिस नीतीश के सुशासन राज का हवाला दिया जाता था, अब बीजेपी नीतीश के सुशासन राज को छोड़ के बीजेपी सम्राट राज का हवाला दे रही है। बिहार में अपराध का ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके लगातार महिला शिक्षिका की हत्या हो जाती है। विधि व्यवस्था को लेके कब तक सम्राट चौधरी लगाम लगा पाएंगे? जब इस पूरे मामले को लेके सवाल पूछा जाता है तो
बुलडोजर का हवाला दिया जाता है, अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही जाती है, लेकिन बिहार में नए गृह मंत्री बनने के बाद भी अपराधियों की तूती आज भी कहीं ना कहीं बोल रही है और लगातार बिहार के अपराध के ग्राफ में बेतहाशा वृद्धि भी होते जा रही है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।